प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आज जाफना में पुनर्निर्मित दुरैयप्पा स्टेडियम श्रीलंका की जनता को किया समर्पित। भारत ने स्टेडियम के पुनर्निर्माण में की है श्रीलंका की मदद। पीएम मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना स्टेडियम में होने वाले पहले प्रमुख कार्यक्रम के गवाह भी बने, जो योग के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर होने वाला विशेष उत्सव है। इस योग में 8,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। दुरैयप्पा स्टेडियम को भारत सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से फिर से बनाया गया है। दुरैयप्पा स्टेडियम का नाम जाफना के पूर्व महापौर स्वर्गीय अल्फ्रेड थम्बी राजा दुरैयप्पा के नाम पर उनके सम्मान में रखा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन जाफना और श्रीलंका के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भारत और श्रीलंका की जनता साथ साथ है। भारतीय वायुसेना में इतिहास रचते हुए पहली बार 3 महिला फाइटर पायलटों को किया गया शामिल। हैदराबाद के वायुसेना अकादमी में रक्षा मंत्री ने तीनों महिला पायलटों को सेना में किया कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, थाईलैंड की लुक वेस्ट और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के समागम से दोनों देशों के बीच साझेदारी के उज्जवल भविष्य का रास्ता हुआ साफ। भारत और थाईलैंड के बीच संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में 2 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। रक्षा और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में थाईलैंड नजदीकी भागीदार बनने पर हुआ सहमत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 अफ्रीकन देशों की यात्रा संपन्न करके आज 6 दिनों के बाद वापस लौटेंगे स्वदेश। यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया के उच्च नेताओं के साथ बैठक। द्विपक्षीय बैठक में नामीबिया ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने पर जताई सहमति। एनएसजी पर भारत के लिए एक और खुशखबरी। अमेरिका ने सभी एनएसजी सदस्य देशों से अगले हफ्ते होने वाली बैठक में भारत को समर्थन देने की अपील की। परमाणु व्यापार क्लब देशों की सियोल में होनी है बैठक। विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए पहली बार योग ओलंपियाड आयोजित करने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन लखदीर को मलेशिया में अमेरिका के अगली राजदूत के तौर पर नामित किया है। अगर सीनेट कमला की नियुक्ति की पुष्टि कर देता है तो वो मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत बन जाएंगी। लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स को दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी गई। फायरिंग में घायल हुई ब्रिटेन की लेबर सांसद जो कॉक्स की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की दावेदार हिलरी ने कहा, ये क्रूर और भयानक है कि उनकी जिंदगी को इस तरह से खत्म कर दिया गया। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि इराकी सेना ने फलूजा शहर पर अधिकार कर लिया है। प्रधानमंत्री अबादी ने कहा कि फलूजा के कुछ हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मौजूद हैं, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये स्थान भी सेना के अधिकार में होंगे। फ्रांस की एक अदालत ने यूरो कप के दौरान इंग्लैंड रूस मैच के बाद हिंसक झड़पों को लेकर रूस के 3 समर्थकों को उनकी भूमिका को लेकर जेल की सजा सुना दी है। इनमें से एक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। हिंसक झड़पों में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रूसी एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसमें 2016 रियो ओलंपिक भी शामिल है। आईएएफ प्रमुखों ने तय किया है कि रूस पर नवंबर से लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा, जो राज्य प्रायोजित डोपिंग के आरोप के बाद लगाए गए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है। वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत के हौसले बुलंद। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2020 सीरीज के पहले मैच में आज खेलने उतरेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यह मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक खिंचा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से बाजी मारी। इस हार के साथ ही भारत का पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना भी चूर हो गया।